आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर कुरान मजीद का एक एक हर्फ दलील है। बहुत अच्छे। चूंकि मैं तालिब इल्म था तो मैं सोच में पड़ गया कि ये हजरत ने क्या बात की है। चूंकि हमारे यहाँ तो मारूफ चंद आयात ही हैं, तो ये हजरत ने क्या फरमाया। तो आगे जब उन्होंने वजाहत फरमाई ना तो दिल की कलियां खिल उठी। आपने बड़ी खूबसूरत बात फरमाई। एक एक लफ्ज खत्म नबूवत पर इस तरह दलील है कि ये नाजिल हुआ है अल्लाह के आखिरी नबी पर, और आखिरी नबी के बाद कोई नबी आ नहीं सकता। बहुत अच्छे। तो ये एक एक लफ्ज जो हुजूर पर नाजिल हुआ, जो एक एक आयत नाजिल हुई, ये इस बात का बयान कर रही है कि मैं ताजदारे खत्म नबूवत पर नाजिल हुई हूं। बहुत अच्छे। तो फरमाया ये एक एक हर्फ, एक एक लफ्ज ये दलील है कुरान मजीद का, एक एक लफ्ज ये दलील है हुजूर की खत्म नबूवत पर। तो मुझे हजरत के इस जुमले ने बड़ा लुत्फ दिया और बड़ी दुआएं निकली, और आज भी मैं उनके लिए दुआ गो हूं। अल्लाह उनको बरकात कसीरा अता फरमाए। अच्छा, दूसरी बात, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन, इस आयत करीमा में क्या खूबसूरत अंदाज में इरशाद फरमाया। महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका नाम इसमें गिरामी मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया कि बालिग मर्दों में से ये किसी के बाप नहीं है। ये मैं तफसीरी तर्जमा कर रहा हूं। हमारे नाज़रीन सोच रहे हो बालिग का लफ्ज कहां से आया, तो मैं इसकी वजाहत करता हूं जी। कौन है? अल्लाह के रसूल हैं और खातमुन नबिय्यीन यानी आखिरी नबी हैं। अब अगर यहां पर देखा जाए तो बालिग मर्दों के आप बाप नहीं, इसका क्या मतलब है? मैं इसके शान नुज़ूल की तरफ नहीं जा रहा कि हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, आप और आपकी बीवी जो उन्होंने तलाक दी, नबी पाक ने निकाह फरमाया, मुंह बोले बेटे थे, काफरों ने इतराज किया, उसके जवाब में अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल फरमाया। उस तफसील में नहीं जा रहा, लेकिन इशारा दे दिया, समझदार समझ जाएंगे। फरमाया बालिग मर्दों के बाप नहीं। तो इसका मतलब क्या है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहां यह नहीं तर्जमा हो सकता कि आपकी औलाद ही कोई नहीं, आपकी 4 बेटियां और 3 बेटे हैं। बाज़ उलमा ने 2 बेटे भी लिखे हैं, ये एक अलग बहस है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेटे अता फरमाए, लेकिन वो बालिग नहीं हुए। उलमा फरमाते हैं अगर संजीदा फिक्र बंदा इस मसले को भी समझे तो यहां से भी खत्म नबूवत का मसला समझ आ सकता है। क्यों? इसलिए फरमाया कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे अगर बालिग हो जाते तो 2 ही सूरतें बनती, या तो वो बालिग होने के बाद नबी होते या ना होते। फरमाया अगर नबी होते तो खत्म नबूवत का ताज आगे जाता, अल्लाह को यह भी मंजूर नहीं था। बहुत अच्छा, समझने वाली बात है ना। और अगर बालिग होते नबी ना बनते तो यह भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में एक किस्म का नक्स आ जाता कि पहले नबियों के बेटे बालिग हुए तो नबूवत मिली, हमारे नबी के बेटे बालिग हुए तो नबूवत नहीं मिली। अल्लाह ने फरमाया हबीब खत्म नबूवत का ताज भी आगे नहीं जा सकता, क्या कहने, और आपकी शान में कमी भी नहीं हो सकती। क्या कहने, समझ आ रही मेरी बात? और यहां से नाज़रीन के लिए समझने की बात यह है कि आका करीम अलैहि सलाम का बेटा इसलिए कोई भी जवान नहीं हुआ कि उनको नबूवत नहीं मिल सकती थी। तो सोचने की बात है, जब हमारे नबी के बाद हमारे नबी का सगा बेटा नबी नहीं हो सकता जी, तो ये काना नबी कैसे बन गया यार? ये समझ नहीं आती हमें। तो ये हो ही नहीं सकता। यहां तो ये मसला समझने वाला है जी। अच्छा, यहां पर दूसरी बात बड़ी समझने वाली है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों को जब नबूवत देनी ही नहीं थी तो फिर अल्लाह ताला बेटे ही अता ना फरमाता। तो यहां पर किसी आशिक ने बड़ी खूबसूरत बात कही, मुझे याद आ गई, मैं सुना देता हूं। वो कहते हैं अगर अल्लाह ताला अपने हबीब को बेटे अता ना करता तो कोई काफिर और कोई बदबातिन और मुनाफिक ये कह सकता था कि इस नबी के खून में बेटा पैदा करने की ताकत ही नहीं है। अल्लाह ने फरमाया कि यह भी नहीं होने देना कि कोई बकवास ना करे। फरमाया 1 नहीं 2 नहीं 3 बेटे अता फरमाए कि देख लो ताकत है, पर बड़े इसलिए नहीं होने दिए कि मसला खत्म नबूवत है कि ये ताज हमने सजाया ही मुस्तफा के सर पे है, ये किसी और सर पे जा ही नहीं सकता है। वाह वाह, ये बात है। अच्छा, तीसरी बात भी यहां समझने वाली है, मैं जल्दी में बता दूं ताकि नाजरीन को ज्यादा बातें मिल जाएं। महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे सैयदना इब्राहिम रज़ियल्लाहु अन्हु, जब आपने पर्दा फरमाया तो आप करीब बैठकर रो रहे थे। एक सहाबी आए, जहां तक मुझे मुस्तहज़र है वो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु थे। आपने कहा हुजूर आपने तो रोने से मना किया है, तो आज आप रो रहे हैं। मैं मफहूमन सुना रहा हूं। आपने फरमाया रोने से मना नहीं किया, मैंने पीटने से मना किया है। जो आमाल अकवाल जहालत है मैंने उनसे मना किया है। बहुत अच्छे, समझ आई ना? या गिरेबान फाड़ना और बाल अपने बिखेर लेना और अकवाल जहालत बोलना, फरमाया मैंने उनसे मना किया हुआ है। रोने से तो मैंने नहीं मना किया, फित्री है, एक फित्री है। और बसा औकात ये मोहब्बत में भी रोया जाता है, ठीक है। अच्छा,
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात इरशाद फरमा दी, लेकिन मैं नाजरीन से कहना चाहता हूं, जरा एक मिनट के लिए रोक के सोचिए ना। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वही नबी नहीं है कि सूरज डूब जाए तो वापस पलटा लेते हैं, चांद को तोड़ लेते हैं, आप दरख्तों को चला लेते हैं, पत्थरों को बुला लेते हैं, क्या आज दुआ करें तो ये बेटा जिंदा नहीं हो सकता है? तो आप ये दुआ क्यों नहीं फरमा रहे, क्यों नहीं कर रहे? तो मुझे जो समझ आई, यहां नुक्ता ये दे रहे हैं कि मेरी यहां खत्मे नबूवत का मसला है कि अगर मेरा बेटा जिंदा हो, जवान हो, तो खत्मे नबूवत का ताज आगे जाएगा, पर फरमाया मेरी खत्मे नबूवत पर मैं अपना बेटा ही कुर्बान कर रहा हूं कि ये ताज मेरे बेटे को भी नहीं मिल सकता है। तो जब हुजूर का बेटा खत्मे नबूवत पे कुर्बान हो सकता है तो तेरे मेरे बेटे कुर्बान नहीं हो सकते हैं। तो कुरान मजीद की अगर इस बयान को देखा जाए तो ये तो दिल की सारी कलियां खोल के रख देता है। बहुत अच्छे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी खत्मे नबूवत का जाहिर व बाहिर बयान फरमा दिया है कि ये आखिरी नबी है, इनके बाद कोई नबी नहीं हो सकता।